तो क्या चाल, लास्ट टाइम हमने तीन तरह के स्पेसिस के बारे में सुना था। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि तीन तरह के एरीनाज हो सकते हैं, तीन तरह के स्टेजेस हैं जिसपे तुम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन कर सकते हो, जिसका यूज करके हम क्लासिकल मैकेनिक्स के डिफरेंट फॉर्मुलिज्म बना सकते हैं। आज उसमें से एक फॉर्मुलिज्म को हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे काम की है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में। लगभग लगभग क्या सारी फिजिक्स में लिख सकता हूं यूजिंग दैट, और नाम यहां पे तुम्हें दिख ही गया होगा, लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूं, आई वुड से मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं जो कि पूरी फिजिक्स को डिस्क्राइब कर देती है, विच इज नेचर इज लेजी। इतनी सी बात से आज तुम देखो कि हम क्या क्या करने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड तुम्हें जरूर कराना चाहूंगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था। एक मैंने तुम्हें बताया था फिजिकल स्पेस होता है, फिजिकल स्पेस मतलब जो न्यूटन ने यूज किया था एरिना, एक स्टेज जो न्यूटन ने यूज किया जिसमें हर पार्टिकल की पोजीशन, तीन कोऑर्डिनेट पोजीशन और तीन कोऑर्डिनेट वेलोसिटी पता होनी चाहिए इनिशियल, तब तुम उसकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को बता सकते हो। दूसरा मैंने एक बताया था कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस बार इंडिविजुअल पार्टिकल्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम सिस्टम एज अ होल में इंटरेस्टेड हो। मतलब अगर एक पार्टिकल के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है तो एन पार्टिकल्स के लिए 3n की, और ये 3n डायमेंशनल स्पेस विजुअलाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हमें अगर एक शीट सी बना दें तो ये पूरे के पूरे सिस्टम का, फॉर एग्जांपल तुमने एक स्नैपशॉट ले लिया, एक पिक्चर ले ली पूरे सिस्टम की, अभी ऐसे ऐसा दिख रहा है मेरे को, ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे है, तुमने एक पिक्चर ले ली, वो स्नैपशॉट यहां पे तुम्हें दिखाई देगा। समझ आया? लेट अस से दिस इज इनिशियल पोजीशन इन दिस थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। समझ पा रहे हो? डिफरेंट है जो पहले किया फिजिकल स्पेस उससे। यहां तक समझ आता है। और ये मान लो उसकी फाइनल स्टेज है, लेट अस से कुछ ऐसे फाइनल। इसका मतलब हमने एक और स्नैपशॉट लिया उसकी 2 सेकंड बाद, लेट अस से इसके बीच में सिस्टम कैसे इवॉल्व किया होगा, इसके बीच में सिस्टम की क्या हालत रही होगी, वो निकालने के लिए हम लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म का यूज करने वाले हैं। इसका मतलब मुझे कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट बता दो कि सिस्टम यहां से चला और यहां तक पहुंचा, बस ये दो चीजें मेरे को फिक्स्ड बता दो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा पूरे सिस्टम को। एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, पूरे सिस्टम को मैं संभाल लूंगा। बस तुमने मुझे यह बताना सिस्टम यहां से चला यहां तक पहुंचा, बाकी मेरे पे छोड़ दो। मैं देख लूंगा अपने आप की किस ट्राजेक्ट्री, क्या ट्राजेक्ट्री रही होगी, सारे के सारे स्नैपशॉट्स। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ चला होगा या स्ट्रेट लाइन पाथ चला होगा, जो भी पाथ चला होगा मैं उसको खुद से स्टडी कर लूंगा। तुम मेरे को बस इतनी सी चीज बता दो, इंफॉर्मेशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल अगर तुमने मुझे बता दिया, मैं इसके बीच में एक बार स्टडी कर लूंगा, उसके बाद तुम मेरे से कुछ भी पूछ लो, उसके बाद मैं पूरे सिस्टम का फ्यूचर बता सकता हूं। हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, समझ गए ना? हाँ। तो फ्यूचर बता सकते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स, यूजिंग लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म ऑफ अ सिस्टम। अब ये न्यूटन से अच्छी चीज इसलिए क्योंकि यहां पे मैं वो वेक्टर वगैरह के लिए परेशान नहीं होना, चीजों में वो वेक्टर सीखना होगा पूरे का पूरा, ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा है ये फिजिकल से, फिजिकल स्पेस से। और एक और भी बताया था मैंने, फेज स्पेस। ऐसे समझ लो तीन ब्रांड है किसी चीज के, कोई जो ब्रांड पसंद है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेज स्पेस भी था, अभी हमारे यूज करने, बट एक बार बता देता हूं। अगर फिर से वही स्नैपशॉट वाला काम, अगर एक मैंने यहां पे एक स्पेस डिफाइन किया है, एक पार्टिकल को तीन पोजीशन के और तीन मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, और एन पार्टिकल, टोटल 6 हो गए ना, एन पार्टिकल है तो 6n डायमेंशनल स्पेस डिफाइन कर रहा हूं मैं। इस बार बस तुम मुझे इनिशियल बता दो, तीन पोजीशन के तीन मोमेंटम के कोऑर्डिनेट हर एक पार्टिकल के, और सिस्टम एज अ होल, मतलब 6n कोऑर्डिनेट्स बता दो जो कि यहां पे एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहां पे एक पॉइंट ही होगा, समझ पा रहे हैं इस बात को मैंने क्या कहा? यहां पे इस जगह पे वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इन 6n डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम फेज स्पेस भी बोल रहे हैं। यहां पे एक ही पॉइंट होगा। अब ये एक स्नैपशॉट है, ऐसे ही इसके बाद के सारे स्नैपशॉट्स या इसके बाद की सारी ट्रैजेक्टरी मैं बता सकता हूं। इस बार मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे इनिशियल की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, लैग्रांजियन मैकेनिक्स या लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म हो, और इस स्टेज पे जो वर्क करता है उसे हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म कहते हैं, चाहे वो हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म हो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है।
ठीक है, बस एक में हमें इनिशियल फाइनल पोजीशन जाननी होती है और एक में हमें 6 एंड कोऑर्डिनेट्स जानने होते हैं। लैग्रांजियन मैकेनिक्स में हमने काफी सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ दिए थे लास्ट टाइम, तो आज हम उसको भी देखने वाले हैं। नेचर इज लेजी के लिए मैंने तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक प्रिंसिपल बताया था, फर्माट्स प्रिंसिपल, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक मीडियम से, लेट अस से यहां पे कोई वाटर, कोई भी मीडियम है, यहां से लाइट ट्रेवल करना चाहती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो एक तो ये पाथ है, लाइट टेक्स मिनिमम टाइम, लीस्ट टाइम, मतलब अगर सिर्फ वैक्यूम होता, मान लो यहां पे मीडियम 1 है या यहां पे कोई मीडियम है, यहां पे कोई वैक्यूम है, ठीक है, लाइट अगर सिर्फ वैक्यूम की बात होती, लाइट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती, वीडियो में आ रहा है नहीं, यहां पर बनाता हूं, लाइट वैक्यूम में शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती, सबसे कम टाइम लेना चाहती है वैक्यूम की अगर बात हो तो। यहां तक तो हमें समझ आती है बात। मीडियम में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मीडियम में पता क्या होता है, या तो एक ये रास्ता हो सकता है पानी में कम चले लाइट, इसको जल्दी पहुंचना है तो पानी में कम चलो, लेकिन यहां इतना बड़ा रास्ता, अब ये वाला पाथ अगर हम देखें तो इसमें पानी में ज्यादा चलना पड़ रहा है, इसका मतलब बीच में शायद कोई ऐसा रास्ता एग्जिस्ट करेगा जिसमें सबसे कम टाइम लगे, यहां पे वैक्यूम में भी कम चलना पड़े और पानी में भी कम चलना पड़े। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन पाथ इज नॉट ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। बड़ी ज्यादा खतरनाक बात पता लगी हमें, और यहां से हमें एक कंक्लूजन मिल गया, नेचर इज लेजी। ये जो लाइट है बड़ी काम नहीं करना चाहते, काम चोर है हमारी तरह, समझ पा रहे हैं? हाँ, हम लेकिन एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स को समझ जाएंगे इसके बाद। मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ गई कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पहले बताया था, चीज को पहले मैं समझाता हूं खुद को, और जितने भी दुनिया भर के क्वेश्चन सारे मैं इसमें लिख देता हूं, फिर एक एक करके उसको ढूंढता हूं डिफरेंट बुक्स में से। दिस इज माय वे ऑफ स्टडिंग। तुम भी ये सेम चीज कर सकते हो। और मैं कोई भी बुक पढ़ता हूं ना भाई साहब, उसके नोट्स जरूर बनाता हूं, चाहे वो भाई साहब, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं हूं, वो कौन सी होती है, वो लाइफ चेंजिंग बुक्स, पता नहीं कुछ तो उसको बोलते हैं, वो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, बट फिजिक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से या बायो से या मैथमेटिक्स से स्पेशली जितनी भी मैं बुक्स पढ़ता हूं भाई साहब, बिना नोट्स बनाए उस बुक को मत पढ़ो, वरना कुछ नहीं, कथा नहीं पढ़ रहे, जो लर्निंग्स तुम्हें याद रह जाएंगी। बुक के नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने दो क्वेश्चन लास्ट टाइम तुम्हें बताए थे। सबसे पहले एक बड़ी ज्यादा खूबसूरत सी बात बताई थी, वो याद दिलाऊं, कि हमने बताया था जो स्लो एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्लो मूविंग एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए क्वांटिटी होती है एक्शन विच इज स्टेशनरी। वैसे मैंने यहां पे लास्ट टाइम वर्ड यूज किया था मिनिमाइज, क्योंकि लेजी वर्ड लेके आना था, बट स्टेशनरी इन जनरल, ठीक है। मतलब जैसे लाइट के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते जाते टाइम सबसे कम होता है, शायद लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत स्लो चल रहे हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड हो सकते हैं, उनके लिए भी कोई क्वांटिटी हो जो मिनिमाइज होती हो, सॉरी स्टेशनरी होती हो, जरूरी नहीं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज भी होता कभी कभी। यहां तक समझ आया था। लेकिन अगर इस वर्ड की जगह अगर मैं फास्ट का मतलब नियर द स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी ये एक्शन जो है ना, इसकी जगह हम वहां पे भी लीस्ट टाइम प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। तो लार्ज और स्लो में क्या हो जाता है, फिर ये जो प्रॉपर्टी है हाइड हो जाती है, ये जो लीस्ट टाइम वाली चीज है ये हाइड हो जाती है स्लो मूविंग के लिए। इसका मतलब है नेचर वियर्ड तो बहुत ज्यादा है। अभी तो मैं तुम्हें जस्ट एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूं, अब मेन आते हैं जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, दो क्वेश्चंस अनआंसर्ड छुड़वाए थे, जिसमें सबसे पहला था एक्शन क्या होता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट टाइम मैंने बताए थे, व्हाट इज एक्शन, लास्ट टाइम बोल तो दिया हमने, लेकिन क्या है ये। और दूसरा मैंने बताया था, मतलब क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी खुद से ही, क्योंकि हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, अब हम भाई साहब रटने वाला कोई काम नहीं कर रहे। हमें बस इतना पता चला कि मैं सारे के सारे पार्टिकल को इंडिविजुअली को स्टडी करूं। भाई साहब किसी गैस को स्टडी करना पड़ेगा, हालत टाइट हो जाएगी मेरी। तो गैस में तो इतने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की हमने बात की। यहां पे दो पॉइंट्स को लेटर से मैंने फिक्स कर दिया, x एट टाइम t1, x फाइनल एट टाइम t फाइनल, लेटर से x इनिशियल होगी। बताओ इसके बीच में कितने, ये मुझे पता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल स्नैपशॉट, फाइनल भी मुझे पता है, इसके बीच में कितने रास्ते हैं यहां से यहां पहुंचने के। तुम कहोगे भाई साहब इसके अंदर तो इनफाइनाइट रास्ते हैं। बाय द वे दिस इज 3n डायमेंशनल स्पेस, तो जरूरत नहीं है हमें भाई साहब बिल्कुल भी विजुलाइज करने की, ऐसे ही समझ लो। हर एक पार्टिकल की मैंने पूरे के पूरे सिस्टम की पोजीशन ली, सिर्फ पोजीशन, मुझे कोई वेलोसिटी वगैरह की बात नहीं, वो सब इसमें इनबिल्ट हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसके अंदर कितने पाथ हैं एक स्टेट से, अच्छा स्टेट का मतलब
इस समय इसके स्नैपशॉट कैसा दिख रहा है, उस वर्ड को मैं स्टेट बोलने वाला हूं। और इसकी आदत डाल लो बेटा, ये स्टेट की। स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट दिस पॉइंट। और यही स्टेट वर्ड आगे भी पास होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, बस वहां पे कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। क्वांटम स्टेट की बात करा करेंगे, बस यहां पे स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। अभी बहुत मजेदार चीज है यार, ध्यान से पढ़ो। तो अभी के लिए हमने ये स्नैपशॉट देखा, ये स्नैपशॉट देखा। यहां से यहां जाने के लिए सिस्टम इवॉल्व कैसे होगा, यहां से यहां तक जाते हुए, तो कई सारे रास्ते ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, ये इन्फानाइट है पूरा, दोनों साइड मैंने बनाया, इतना सही बॉक्स रखा है, इन्फानाइट है। और ये कुछ ऐसे जा सकता है, ये कुछ ऐसे जा सकता है, कई सारे है ना इन्फाइनाइटली मैनी तरीके हैं। बट मैजिक हैपन्स यहीं पे आता है। मैजिक, मैजिक क्या है, जो भी सिस्टम है वो एक ऐसा रास्ता चूज करेगा इन दिस 3n डायमेंशनल स्पेस, 3n कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, ऐसा रास्ता चूज करेगा जिसमें एक क्वांटिटी एक्शन, नाम दिया बस मैंने ऐसे इसका एक्शन, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते थे, राजन नाम दे सकते थे, बट इट वॉज नॉट सो फेमस बैक देन, आज भी नहीं है उतना। हो जाएगा, क्या हो गया, तो एक्शन, ये जो एक्शन क्वांटिटी कुछ तो मिनिमाइज होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, सिस्टम जब भी स्टैटिक सिचुएशन में रहना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर कोई बहुत ज्यादा तेज चीज चल रही है, फॉर एग्जांपल लाइट की बात करें, तो टाइम इज मिनिमम या लीस्ट टाइम प्रिंसिपल। ऐसे ही जब कोई स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट और बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वहां पे भी कोई क्वांटिटी है जो मिनिमाइज रहनी चाहिए। हमारा गैस है, करके देखते हैं, या तो गलत हो जाएगा आगे जाके, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करेंगे। ये जो एक्शन है ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब मिनिमम को हम ऐसे शो करने वाले हैं, जो भी इसकी डिफरेंशिएशन होगी इक्वल टू 0, चेंज इन दिस इक्वल टू 0, ऐसे निकालते थे ना मैक्सिमम मिनिमम, वही सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से एक तुम्हें पिक्चर से तो मिल गई होगी। इसके बाद मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा। इसका मतलब है, अगर सारे पार्टिकल्स की बात करूं, A1 A2 A3 अप टू सोन AN, n पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है। ये हो गई पूरी मिला के एक इनिशियल पोजीशन इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ऐसे ही अगर मैं दूसरे में जाऊं, B1 B2 अप टू सोन BN एक्स फाइनल, यहां पे ये बतानी पड़ेगी यार, इसके बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो यहां पे देखो, हर एक पॉइंट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब है, अगर यहां पे मैं एक पॉइंट बना दूं तो इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में मैंने एक पॉइंट बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस समय इस पूरे के पूरे सिस्टम के जिसमें n पार्टिकल्स हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसका वो स्नैपशॉट कैसा दिखाई दे रहा है, हर पार्टिकल कहां पे है, ये रिप्रेजेंट करता है ये चीज। दूसरी चीज मैं जो यहां पे बताना चाहूंगा, पहले तो हम समझ गए, इसमें मैं जो भी पाथ बनाऊंगा, मैं यहां पे एक और बार बना देता हूं, ये हमारा दोबारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस CS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर इसमें मैं कोई भी पाथ बनाऊंगा, ये क्या है, व्हाट दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अपनी भाषा में लिख लो एक बार वीडियो पॉज करके, पाथ इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस रिप्रेजेंट्स हाउ अ सिस्टम इज इवॉल्विंग। ये एक एक पाथ है हमारे पास, ऐसे कई सारे पाथ अवेलेबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीकों से सिस्टम इवॉल्व हो सकता है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ऑल्दो कुछ तो ऐसा मैजिक हो रहा है नेचर में, इन पूरे के पूरे इनफाइनाइट रास्तों में से एक ही रास्ता पास्ता, एक ही रास्ता चूज किया जाएगा यहां से। मैं नहीं कह रहा वो स्ट्रेट लाइन रास्ता होगा, ऐसा रास्ता चूज किया जाएगा जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा पेनफुल, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगता है भाई साहब, नेचर को, अरे सिस्टम को कैसे पता लग रहा है कि ऐसा रास्ता चूज करना है जहां पे कंडीशन ट्रू हो रही हो। इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है, आगे जाके बताऊंगा, हमें पूरी डेप्थ में जाना होगा, हमें वाई क्लासिकल मैकेनिक्स वर्क, उसी पे ही क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तब समझ आएगा ये क्वेश्चन का आंसर। बट अभी के लिए मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक इनिशियल पोजीशन है, ये एक फाइनल पोजीशन है। एक्शन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, कई कई बार टीचर्स या कुछ बुक्स एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम ए पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, और एक पाथ ये,
3 पाथ कंसीडर करो, इन्फिनिटली मैनी हो सकते हैं। सिस्टम कैसे इवॉल्व कर रहा है, कई सारे पाथ, कई सारे तरीकों से इवॉल्व करके यहां पहुंचा जा सकता है। अच्छा, एक बार पिक्चर दिमाग में बना पा रहे हो, मैं कोई एनिमेशन यूज नहीं करने वाला हूं, मैं ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं थियोरेटिकल पढ़ाने आया हूं यहां पे। विजुअलाइजेशंस यहीं से करनी होगी, एक बार इमेजिनेशन यूज करो यार अपनी। मैं भी कोई ऐसा वीडियोस देख के नहीं सीखा हूं, एक बार बुक्स में से इक्वेशन को अपने दिमाग में घुमाने की कोशिश करी, आंखें बंद करो भाई साहब, इमेजिन करो पूरा का पूरा सिस्टम है गैस, कई सारे तरीकों से इवॉल्व कर सकता है यहां पे पहुंचने के लिए, लेकिन यही रास्ता चूज करेगा, मतलब ऐसे इवॉल्व होगा कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला पाथ चूज किया, मान लेते हैं अभी उसने यही वाला पाथ चूज किया, इसका मतलब अगले सेकंड पे ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगले सेकंड पे ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिक्स्ड। नेचर ने ऐसा ही रास्ता उसको जैसे तैसे करके चूज करवाना है, या फिर सिस्टम को खुद ही पता लग जाएगा, ऐसा जैसे सिस्टम खुद ही कॉन्शियस हो। ये चीजों से वैसे दूर रहना चाहिए हमें, थोड़ा फिलोसॉफिकल बात हो गई, बट ऐसा सोच के देखो जैसे सिस्टम खुद ही कॉन्शियस हो, उसको पता हो कि कौन सा रास्ता चूज करना है। ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास अपनी खुद की भी कॉन्शियसनेस हो। ऑल्दो ये चीजें अभी साइड पर हटाते हैं, ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं जस्ट मजेदार बनाने के लिए, बट somehow it takes the path of minimum action। मेरे ख्याल से तुम यहां पे पहुंच गए हो, समझ गए होंगे। मान लो ये जो हमारे पास पाथ था, इस पे एक्शन की वैल्यू आई 0.5, ये जो एक्शन है इस पे वैल्यू है 0.6, और ये जो आई 0.3। बताओ रास्ता कौन सा चूज किया जाएगा, मुझे नहीं पता एक्शन आया कहां से, अभी बताऊंगा, ये 2 अनआंसर्ड क्वेश्चन है अभी भी, बट ऐसा रास्ता चूज किया जाएगा जिसमें मिनिमम एक्शन हो, विच इज 0.3, दैट इज द आंसर। ये वाला रास्ता सिस्टम चूज करेगा। कैसे निकालेंगे एक्शन और कैसे निकालेंगे पाथ, इसके लिए मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैथमेटिकल बात है थोड़ी, देखो ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास कभी भी एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन, जो भी इसका आंसर आता है, मतलब इसमें कौन सी एक्स की वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, जो भी वैल्यूज करेंगे वो 2 होंगी, एक कोई नंबर होगा x1, एक कोई नंबर होगा x2 जो इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 वैल्यूज होंगी। यहां तक बात समझ रहे हैं, है ना? लेकिन 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 हमें एक ऐसी इक्वेशन, हमें एक ऐसी चीज चाहिए, सेकंड आंसर के लिए बता रहा हूं, हाउ टू फाइंड द पाथ ऑफ द मिनिमम एक्शन। ऐसा एक मेरे को बॉक्स चाहिए जिसका आंसर नंबर्स ना हो, जिसका आंसर नंबर ना हो, जिसका आंसर हो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही तो रिप्रेजेंट करता है पाथ को। मेरे को पाथ की इक्वेशन ही तो चाहिए, तो मुझे एक फंक्शन चाहिए। इसका मतलब है जब भी मैं ऐसी इक्वेशन लिखता हूं, जब भी मैं पॉलिनोमियल्स लिखता हूं, पॉलिनोमियल्स ऐसे कुछ दिखते हैं जिसमें होल नंबर हो पावर, जब भी मैं यहां पे पॉलिनोमियल्स की बात करूंगा तो उसके आंसर होगा नंबर, कुछ तो नंबर ही होगा, जो भी होगा कुछ नंबर होगा। लेकिन 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 यहां पे ऐसी क्या चीज हो जिसका आंसर फंक्शन आए, याद रखना इस बात को जो मैं बताने वाला हूं, तो यहां पे आएगी कुछ ना कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन होती है उसके आंसर नंबर होते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके आंसर फंक्शंस होते हैं। तो मुझे कुछ तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इस बात को तो भाई ध्यान रख लो, मैं सीरियसली बता रहा हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी ब्रांच हो, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब भी तुम्हें फंक्शंस चाहिए एज एन आउटपुट, तो भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। कैसे करनी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, वो हम अब देखने वाले हैं। अब फाइनली उस पे आने वाले हैं कि ये एक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। छोटी सी ट्रिक है, मैं बता देता हूं। हम इस एक्शन का यूज करेंगे क्योंकि हमें यही पता है अभी कौन सा पाथ चूज किया जाएगा। नेचर इज लेजी, वो ऐसा पाथ चूज करेगा जहां पे एक्शन, जहां पे जो लाइवलीनेस है, लाइवलीनेस मतलब एक्साइटमेंट, जहां पे जो एक्साइटमेंट है वो सबसे कम। सिस्टम को भाई सब नेचर, तो मैंने बताया ना तुम्हें, वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है, तो वो ऐसा रास्ता चूज करेगा जहां पे एक्शन मिनिमम हो। अभी मैं मिनिमम वर्ड यूज करूंगा, ठीक है? मैक्सिमम भी हो सकता है कुछ सिस्टम के लिए, लेकिन हम अपने आप को इस पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में मिनिमम पे ही स्टिक रखेंगे। और इसी एक्शन का यूज करके एक बार मैंने स्टडी कर लिया, एक बार मैंने स्टडी कर लिया सिस्टम को यहां से यहां तक के बीच में, बस मुझे इनिशियल फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। एक बार मैंने यहां से यहां तक एक बार सिस्टम को स्टडी कर लिया, उसके बाद मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करूंगा, यूजिंग दिस एक्शन टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ दैट सिस्टम। ध्यान से एक और बार, जल्दी से एक और बार समझते हैं। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिस्टम को स्टडी करने के लिए यूज करने वाला हूं ये एक्शन का। समझ आया?
इसका मैंने पूरा इसके बारे में जान लिया, सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि हाउ इट इज इवॉल्विंग विद टाइम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इस इंफॉर्मेशन को अब मैंने ले लिया, अब मैं उसका यूज करूंगा इंफॉर्मेशन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके फॉर्म करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट होगा फंक्शन। फंक्शन मतलब ये हमें पाथ देगा, फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज देगा। समझा? एक्शन का मतलब स्टडी करना बिटवीन फिक्स टू पॉइंट्स, और फिर इस एक्शन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पूरी की पूरी आगे ट्रैजेक्टरी, फ्यूचर ट्रैजेक्टरी बताना। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं बताने वाला हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना बड़ा ज्यादा इजी है। देखो, इससे पहले कि आगे बढ़े एक चीज लिख लो, एक्शन के लिए हमें एक्स इनिशियल एट टाइम टी इनिशियल एंड एक्स फाइनल एट टाइम टी फाइनल चाहिए होगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन चाहिए होगी। इसका यूज करके मैं फॉर्म करने वाला हूं एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आंसर होता है एक ट्रैजेक्टरी। अगर मुझे फिक्स्ड एक फ्यूचर ट्रैजेक्टरी चाहिए, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो निकालने के लिए मुझे एक्स इनिशियल वी इनिशियल चाहिए होगी। तो मैं पूरे फ्यूचर ट्रैजेक्टरी बता दूंगा किसी भी सिस्टम की। और यही मेरे को सबसे कंफ्यूजिंग बात लगी थी। मुझे नहीं पता तुम्हें लग रही है या नहीं, अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, मुझे बहुत लगी थी। एक्शन के लिए हमें चाहिए होता है, सिस्टम को स्टडी करने के लिए, इनिशियल फाइनल पोजीशन। स्टडी कर लिया, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, डिफरेंशियल इक्वेशन के रिजल्ट निकाला मैंने, और रिजल्ट निकालने के बाद मुझे अब तुम इनिशियल फाइनल पोजीशन बताओगे, मैं पूरी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी बता दूंगा, पूरी की पूरी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी बता दूंगा मैं पूरे सिस्टम की। ठीक है? यहां पे मैं हर एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में कि ये चीज तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी कर सकते थे, वहां पे तो ऐसे एक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां पे काफी सारी लिमिटेशंस थी, वेक्टर वाली लिमिटेशन थी। और हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं न्यूटन की मैकेनिक्स को यूज करके। मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक नहीं पहुंच सकता, न्यूटन की मैकेनिक्स को यूज करके मैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वहां तक नहीं पहुंच सकता। बट समहाउ कुछ ऐसा मैजिक हुआ है, लेग्रांज ने ऐसा क्या ही किया, इसका यूज करके, दिस एक्शन प्रिंसिपल, लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल का यूज करके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, इसको मैं भाई साहब किसी तरह से मैनिपुलेट करके किसी भी ब्रांच में जा सकता हूं। समझ पा रहे? वैसे देखने में मेरे को भी यही लगा था कि फायदा क्या हुआ कि मैं ये काम तो न्यूटन की डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकता था। एम ए इज इक्वल टू एफ सुना होगा, मैं एम इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी और वेलोसिटी होता है फिर से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वहां से लिख सकता हूं कुछ ऐसे। यहां से भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकता था, फोर्स को भी लिख सकता था पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में, बट बहुत इजी होगा। एक बार बिलीव करके देखो, इट इज वर्थ डूइंग, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है? बढ़िया। एक तो हमें यह बात पता लगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है एक्शन, एंड नाउ फाइनली अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था एक्शन को कैसे डिफाइन करें। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है एक्स आई और एक है एक्स एफ एट टाइम टी एफ एट टाइम टी आई, यहां तक तो हमें समझ आ रही है बात, है ना? बढ़िया। अब मैं एक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन करने वाला हूं, क्यू ऑफ टी। यहां पे याद रखना, क्यू का मतलब मैं पाथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है? बढ़िया। ये क्यू जो है ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है भाई साहब, ये कोऑर्डिनेट है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के, साधारण से नहीं है। ठीक है? इंटीग्रेशन एल, एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है, कि ऐसा क्यों आया। ऐसा टी इनिशियल से टी फाइनल, ये चीज है हमारे पास एक्शन। अब ये आई कहां से, एकदम ऐसे मैजिक सही में ले आया, बट इसको ना मैं इंट्यूटिवली ही समझा पाऊंगा, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका कि मैं तुम्हें ऐसा बता दूंगा। बट पहला क्वेश्चन ये, और ये जो चीज है हमारे पास, इसको बोलते हैं लेग्रांजियन। आते हैं अभी क्वेश्चन, मुझे पता है दो तीन चीजें दिमाग में आ रही होंगी, ये लेग्रांजियन क्या है, इंटीग्रेशन क्यों आई, वो सारी चीजें। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि एक्शन मिनिमम होना चाहिए, है ना? इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें एक सेकंड आगे बढ़े, लेट अस से डेल्टा टी, और मैंने यहां पे क्वांटिटी कैलकुलेट की एल, फिर अगले एक सेकंड आगे बढ़े, फिर से कैलकुलेट की एल, फिर से एल 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 अप टू सो ऑन। मैंने सारी की सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दिया। ये एल बस मुझे ढूंढना है, ऐसी कौन सी चीज होएगी जिसको, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको यूज करके एक्शन निकाला जा सके, वो भी बताता हूं। बट मैंने क्या किया, हर सेकंड पे आगे गया, एक क्वांटिटी एल है जिसको मैंने डिफाइन कर लिया, जिसको मैंने कैलकुलेट किया।
फिर आगे कैलकुलेट किया, फिर आगे कैलकुलेट किया, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, जितना लग रहा है उससे बहुत आसान है एल फाइंड आउट करना, भी देखते जाओ बस। तो मैंने हर एक टाइम के लिए उसको एल को कैलकुलेट कर लिया। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था समेशन एल डी टी, ऐसे ही इनफाइनाइट पार्ट्स में अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो। बट दिक्कत पता है कि मैं समेशन क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इस एरिना में जिसमें हम बात कर रहे हैं, जो टाइम है ना, एज फार एज वी नो टाइम इज कॉन्टिन्यूअस। अब तुम कहोगे भैया ये तो गलत बता रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, टाइम तो डिस्क्रीट होता है। आपने बताया था वो प्लैंक टाइम के बारे में किसी वीडियो। अरे भाई साहब, ये कब की बात हो रही है? प्लैंक था 1900 में, और ये बात हो रही है लेग्रांज के टाइम की। टाइम इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम इज नॉट अ डायनेमिकल वेरिएबल। अभी ऐसे समझो मैं उसी एरा में वापस चला गया हूं, लेग्रांज वाले एरा में, ठीक है। टाइम इज नॉट अ डायनेमिकल वेरिएबल। अब यहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट लिखी है, विच इज टाइम इज कॉन्टिन्यूअस। उस समय की बात कर रहा हूं जब लेग्रांजियन वगैरह वाला समय चल रहा था, एरा चल रहा था। जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूअस है, टाइम इज नॉट डायनेमिकल वेरिएबल। लेकिन टाइम एक एरीना है जिसमें ये सारे के सारे डायनेमिकल वेरिएबल चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम भी एक स्टेज की तरह है जिसपे सारे वेरिएबल आएंगे और चेंज होंगे। समझ पा रहे? फंडामेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो टाइम कॉन्टिन्यूअस है एज फार एज वी नो। बात समझ आई यहां तक? बढ़िया। इसके बाद अब मैं तुम्हें बता रहा, ये एल कैलकुलेट किया छोटे से टाइम के लिए, फिर उसको मैंने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही अप टू सोन, ऐसे ही इनफाइनाइट पार्ट के लिए किया। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं किसी भी चीज को, जब भी कोई डिस्क्रीट चीज होती है 1 2 3 4 5 6 काउंटेबल चीज होती है, उसके लिए समेशन लगाते हैं। और जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस चीज होती है जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको ये मिनिमाइज करना चाह रहा है? सोचो। नेचर लेजी है, लेजीनेस। हम में लेजीनेस आती है जब एनर्जी की बात हो रही हो। यार मुझ में आज एनर्जी नहीं है, मुझे जिम नहीं जाना है। ऑल्दो ये मैं बात अपनी वापस लेना चाहूंगा, जिम को मत स्किप करना कभी भी। जिम इज होम, वहां पे जाना जरूरी है बहुत ज्यादा। बट मान लो कि किसी दोस्त को कहना यार आज एनर्जी नहीं है, मन नहीं कर रहा, लेजी सा फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो एनर्जी से लेना देना है ना। एनर्जी मिनिमाइज करने की बात हो रही है, वही यहां पे हम एल को भी कंसीडर करेंगे। ये जो एल होगा इसका कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा एनर्जी के साथ, कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा एनर्जी के साथ। बात समझ आ रही? इसका मतलब यहां पे मैंने एनर्जी कैलकुलेट करी टाइम टी के लिए, यहां पे कैलकुलेट करी, यहां पे कैलकुलेट करी, ऐसे इस पाथ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पाथ के लिए भी। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पाथ अवेलेबल, पाथ्स अवेलेबल है ना, सबके लिए काम करना होगा। लेकिन 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 नेचर वही रास्ता चूज करेगा जिसके लिए ये जो चीज है, ये जो चीज है दिस इज मिनिमम या फिर स्टेशनरी है ना। उसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये आता है एल कहां से लाएं? तो ये जो एल होता है ये होता है टी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे यू लिख दो इसको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये कहां से लाए आप? ये कहां से आपने डिस्कवर कर लिया? हमें पता है दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोजीशन की वजह से और एक वेलोसिटी की वजह से, एक चलने की वजह से, एक रुकने की वजह से, है ना। लेकिन माइनस क्यों लगाया आपने बीच में? प्लस आना चाहिए था ना। उसका भी मेरे पास रीजन है। ऑल्दो थोड़ा सा ही सेटिस्फाई हो पाओगे अभी तुम, मेरे को थोड़ा और डीप जाना होगा इसमें। ओरिजिन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को ही क्वेश्चन करना होगा इसका एग्जैक्ट आंसर देने के लिए। बट अभी इतना ही बताना चाहूंगा, जो अगर मैं एल को लेके चलता, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेके चलता और यहां पे डालता और इसका चेंज लेने की कोशिश करता, तो भाई साहब वो तो चेंज आता ही नहीं। टोटल एनर्जी तो कभी चेंज नहीं होती है किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, अगर हम बात कर रहे हैं आसपास कुछ भी नहीं है, टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं होती। हमने एनर्जी कंजर्वेशन जैसी चीजें पढ़ी हैं, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नेवर चेंजेस। इसका मतलब ये वर्क नहीं करना था। तुम इसको भी यूज कर सकते हो, यहां पे आंसर गलत आ जाएंगे। जब हम बैक इससे न्यूटन की इक्वेशंस डिराइव करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगी न्यूटन की इक्वेशन। बट जैसे हमने ये यूज करके देखा, जस्ट अ गेस, इट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ लैग्रांजियन, याद रखना, जस्ट एक पॉसिबिलिटी है कई सारी पॉसिबिलिटीज में से। भाई साहब मैं अगर तुम ना आज जाके किसी भी सर्च इंजन पे जाके और सर्च करना, गूगल पे जाके सर्च करना लैग्रांजियन फॉर क्वांटम फील्ड थ्योरी, या किसी भी पर्टिकुलर आइंस्टाइन की इक्वेशन के लिए लैग्रांजियन ढूंढने की कोशिश करना, और देखना कितने ज्यादा वियर्ड लगते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट केस। ये भी वर्क करता है, ये ही वर्क नहीं करता।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लैग्रांजियन हो सकते हैं, जिसमें से ये सबसे सिंपल वाली पॉसिबिलिटी है। तो हमने ऐसे गेस किया है कि टोटल एनर्जी तो वर्क नहीं कर रही, शायद बीच में माइनस लगा के बात बन जाए, है ना। क्यों ऐसा किया, इसका एक और थोड़ा सा देख लो। मैंने यहाँ पे भी तुम्हें बताया था ना कि ये जो नेचर जो है ये अपनी लाइवलीनेस थोड़ी कम रखना चाहता है, लाइवलीनेस मतलब एक्साइटमेंट कम रखना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस है। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती रहेगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो लैग्रांजियन धीरे धीरे कम होता रहेगा, यहां से देख के पता लग रहा होगा। और अगर ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ती रहेगी तो लैग्रांजियन भी बढ़ता रहेगा। लैग्रांजियन बढ़ेगा तो ओवरऑल ये चीज बढ़ेगी, तो ये एक्शन बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा सच दैट ये जो एक्शन है ये स्टेशनरी रहे, अभी के लिए ये मिनिमम रहे। ऐसे सिस्टम हम ढूंढेंगे जिसके लिए जो एक्शन है ये मिनिमम रहे। एंड मेरे ख्याल से इतनी इंट्रोडक्शन टॉपिक की काफी है, अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रही है, तुम ये सोचो। अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे अपने, जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब यहां पे नेक्स्ट चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बना लेता हूं क्योंकि इसी अरीना पे वर्क कर रहे हैं। यहां पे सिस्टम है एक्स इनिशियल, इसके बाद कई सारे रास्ते होंगे, देखो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे एक्स फाइनल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यही रास्ता चूज करेगा सिस्टम क्योंकि यहां पे एक्शन मिनिमम है। फिर इसने यहां पे, यहां से भी कई रास्ते हैं, कई सारे इन्फिनिटली मैनी रास्ते हो सकते हैं, इसने ये वाला चूज किया। अप टू सोन ऐसे फिर से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इसने यही रास्ता चूज किया, फिर से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बट इसने यही चूज किया। तो दिस इज द मेन पाथ जो उसने सिस्टम ने चूज किया है। ये वो वाला रास्ता है जहां पे वो जो हमने एक्शन डिफाइन किया है, ये चीज जो है टी इनिशियल से टी फाइनल टोटल टाइम, लैग्रांजियन जो कि मैंने टी माइनस भी टोटल काइनेटिक माइनस पोटेंशियल लिखा था, और यहाँ पे dt, dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, बहुत छोटे टाइम की बात करें जिसमें लैग्रांजियन को कैलकुलेट करते 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 सम कर दिया। और सम का मतलब ये हमारे पास क्या बताना चाह रहा है, दिस इज टोटल एक्शन, टोटल एक्शन। ये जो टोटल एक्शन है ऐसा हमारे पास पाथ आएगा जिसपे ये जो टोटल एक्शन है ये मिनिमम होना चाहिए, और वही हमारे लिए मेन बात है जो हमें इसमें देखनी है। तो हमारे पास मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया हमारे पास यह आया है, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइटली मैनी पाथ सिस्टम चूजेस दैट पाथ फॉर विच एक्शन इज मिनिमम। मैं फटाफट से इसको लिख देता हूं। तो मैंने सारी की सारी कहानी लिख ली है, तो फटाफट इसको नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, ज्यादा फायदा होगा अपनी राइटिंग में लिखा होगा तो। स्क्रीनशॉट खो जाते हैं भाई, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मेन आइडिया हमारे पास क्या आ रहा है ये ट्रैजेक्टरी के लिए, ईच पॉसिबल पाथ इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्शन व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैग्रांजियन इन ईच स्टेप। हर पाथ में हम लैग्रांजियन को कैलकुलेट करेंगे, स्टेप विच इज एक्यूरेट बिटवीन दिस टू टाइम इंटरवल्स t और t प्लस dt। थोड़े से टाइम के लिए अगर हम आगे जाएंगे, स्टेप इन सब में से, इन 5 स्टेप में से वही स्टेप हमारे लिए या वही स्टेप सिस्टम चूज करेगा इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में। कोई साधारण सा नहीं है, यहां पे एक पार्टिकल नहीं है जो यहां से यहां जा रहा है भाई साहब, पूरा का पूरा सिस्टम है जिसकी स्नैपशॉट्स हमने लिए हुए हैं। ध्यान से समझना, थोड़ी सी हायर लेवल की बात हो रही है, अब हम थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम यहां से यहां तक वो रास्ता चूज करेगा जिसमें स्नैपशॉट्स अगर हम लेते रहेंगे वो इस लाइन में, इस पाथ में फिट होंगे वो सारे के सारे स्नैपशॉट्स। कई सारे पाथ हो सकते थे लेकिन उस पाथ में से यही वाला पाथ एक्यूरेट होगा जिसमें इन्वॉल्व्स अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्शन। एक्शन के बारे में मैंने यहां पे बताया हुआ है। ये क्या कर रहा हूं मैं, ओ मैं बंदूक दिखाने वाला था शायद तुम्हें, ठीक है, ऐसे ऐसे जोक भी होते हैं कभी कभी जो वर्क नहीं करते। बट वापिस आए तो प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। अगर तुमने एक रास्ते के लिए किया फिर अगले रास्ते के लिए करो, फिर अगले के लिए, अगले के लिए, अगले के लिए, चलते 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 एक्स फाइनल पे पहुंच जाओ। बढ़िया, ये हमारे पास एक्स फाइनल तक पहुंचना है। ऐसे ही प्रोसेस करते करते लैग्रांजियन देखो मिनिमम किस में है, ये एक्शन, लैग्रांजियन इनटू टाइम, उसमें आगे आगे चलते रहो मिनिमम वाले पाथ में। वो अपने आप हमारी मैथमेटिक्स कर देगी, वो तुम्हें एक एक कैलकुलेट नहीं करना, वो हमारी मैथमेटिक्स संभाल लेगी। बस एल को टी माइनस वी रख देना, टी माइनस यू रख देना, ठीक है। प्लस रखते तो एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से वर्क ना करता हमारा फॉर्मूला। हाँ, तो हमने क्या किया, ऐसे ही इनफाइनाइटली डेल्टा टी कट कर दिए इस पूरे पाथ में। इनफाइनाइटली कट करना मतलब टाइम इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसीलिए मैंने समेशन को हटा ही दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन मतलब बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पीसेस। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, टोटल अमाउंट ऑफ एक्शन दैट इज नेसेसरी बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशंस।
यहां से ऐसे ही हमने इन सारे पाथ के जो एक्शन है वो कैलकुलेट किए और वो पाथ चूज होगा जिसमें एक्शन मिनिमम हो। काफी सारी बार मैंने बोल दी ना एक ही बात, अभी भी दिमाग में ना घुसी तो फिर तो भाई दिक्कत है। ठीक है, लाइवलीनेस का मतलब मैंने तुम्हें बताया है एक्साइटमेंट। तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, कितनी तरह से नेचर को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो यहां से 3 तरह से नेचर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे समझ लो भाई साहब, नेचर की कोई गर्लफ्रेंड है, अगर मान लो वो भाई साहब उसको गुंडों ने घेर लिया, तो नेचर बड़ा लेजी है, वो चाहेगा ऐसा ऐसा कौन सा सबसे आसान तरीका है जिससे इस सिचुएशन से छुटकारा मिल जाए। एक्शन को मिनिमम कर दो, मिनिमम उसको एक्शन लेना पड़े। जैसे हीरो क्या होते हैं भाई साहब, 2 थप्पड़ में काम हो रहा होगा लेकिन 50 फालतू मार देते हैं वो मूवी बनाने के लिए। बट यहां पे जो नेचर है ना, वो सबसे साधारण वाला रास्ता चूज करता है, ईंट उठा के मार दी फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ आसान वाला रास्ता। ठीक है, तो नेचर इज लेजी, नेचर इन्वॉल्व्स द पाथ विच रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्शन, ऐसा भी बोला जा सकता है नेचर को बताने के लिए। मेरे को सबसे बढ़िया ये लगी है स्टेटमेंट। बट नेचर प्रेफर्स द लाइवलीनेस विद इन दिस मिनिमम लाइवलीनेस, मिनिमम एक्साइटमेंट है। नेचर खुश नहीं हो रहा, तुम उसको न्यूटन की मैकेनिक से खुश करने की कोशिश कर लो, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर लो, और नेचर को तुम हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेचर अपना वैसा ही है, वो फर्क नहीं पड़ता तुम उसको कैसे देख रहे हो। वाह यार, शायर तो मैं बन सकता हूं, है ना। दिल टूटा शायर, शायरी सुनाऊं क्या? ठीक है, इससे पहले कि तुम लोग पिघल जाओ मैं आगे ही बढ़ना चाहूंगा शायरी, क्योंकि मेरी ज्यादा ही गहरी हो जाएगी वरना। अब आते हैं हम अपने इस लैग्रांजियन पे। अब मैं यहां पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करने वाला हूं, इसके बारे में मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, अगर यहां पे लैग्रांजियन, तो लैग्रांजियन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हमारी वेलोसिटी पे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लैग्रांजियन है ये फंक्शन होने वाला है क्यू और क्यू डॉट का। टाइम का भी हो सकता है, अभी हम टाइम को हटा के चलेंगे। मैंने बताया ना, टाइम इज नॉट ए डायनेमिकल वेरिएबल, इट इज जस्ट द एरिना इन विच डायनेमिकल वेरिएबल्स वेरी। अभी लिखवाया था इससे पहले। तो ऐसे समझ लो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं अभी। अब मुझे निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका यूज करके, जैसे तैसे इसका यूज करके मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी, मैं इसका फॉर्मूला का यूज करके यहां काइनेटिक पोटेंशियल पुट करके इसको सॉल्व करके कर सकता हूं मैं पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। अब मैंने स्टडी कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे भी तो पहुंचना है। पता लग गया, हमने इतनी मेहनत करके निकाल लिया, व्हाट इज एक्शन, समझ भी लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी है, फ्यूचर भी तो जानना है हमें पूरे के पूरे सिस्टम का, अब उसकी बारी है। सो जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं उसे बोलते हैं ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन। बड़ा इजी है डिराइव करना, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस मैथमेटिक्स लगती है। आई होप कि अगर कहीं पे कोई स्टेप तुम्हें समझ ना आए तो उसको नोट करके उस पर सर्कल बनाना, एरो डाल लेना और लिख लेना उसके आगे हाउ एंड वाई, और खुद से ढूंढने की कोशिश करना, बुक्स को एक्सप्लोर करना। मजा आएगा यार इस प्रोसेस में, सीरियसली बता रहा हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक्शन की बात की, एक पाथ देखना चाहते हैं हम, ऑल पॉसिबल पाथ आएंगे, अभी तो हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे। तो टी इनिशियल, टी फाइनल, डी टी पहले लिख दिया है, लैग्रांजियन एज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड ऐसे लिख लो। चलो ठीक है, क्यू डॉट, डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है। ये जो लैग्रांजियन है ये पोजीशन एंड वेलोसिटी का है। बट मेरे को फिक्स्ड 2 चीजें ही पता होनी चाहिए, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दैट इज इट इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्या चीज लिखी है मैंने, इट इज अ, सो यहां पे मैंने लिखा है दिस इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच असाइंस अ नंबर टू ईच पॉसिबल पाथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। पाथ को मैंने यहां से क्यू टी से डिनोट किया। अगर मैं यहां पे क्यू एम टी लिखूं ना कभी भी, तो उसका मतलब है मिनिमम पाथ विद मिनिमम एक्शन। सो ये क्यू एम टी मतलब मिनिमम, ये ऐसा पाथ है जिसपे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन जो है, जो हम सारी की सारी पाथ के लिए एक नंबर असाइन कर रहे हैं, सबसे कम नंबर इस पाथ के अक्रॉस होगा। सो मुझे वही एक्शन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, और हमें एक ही चीज पता है कि ये जो एक्शन है ये मिनिमम होना चाहिए। मुझे किसी तरीके से वही मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन लगानी। एक चीज बताता हूं तुम्हें, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है u और v का, ऐसा कुछ फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी या इसमें चेंज देखना है। ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज देखने की कोशिश कर रहा हूं तो फॉर्मूला हमारे पास होगा, अच्छा ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं, मुझे यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, डेल एफ
बाय डेल यू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू जब v को हम कांस्टेंट रखने वाले हैं। ये चीज को तुम स्टडी कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा इस पे भी एक वीडियो बनाने की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और बट अभी के लिए इसको ऐसे ध्यान रख लो। आगे हमारे पास आएगा डेल्टा यू और साथ में डेल एफ, वीडियो में दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, डेल एफ बाय डेल वी और साथ में डेल्टा वी, ऐसा कुछ। अगर यहां पे एक और वेरिएबल होता तो अप टू सोन में चला देता, जैसे फॉर एग्जांपल यू वी डब्ल्यू होता तो मैं ऐसे लिखता डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता तो यह आता डेल एफ बाय डेल यू डी ऑफ यू प्लस डेल एफ बाय डेल वी डी ऑफ वी प्लस डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ऐसा कुछ लिखता मैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। आगे डी डब्ल्यू अगर एक बोर्ड में नहीं दिख रहा तो, बट यही चीज मुझे यहां पे भी यूज करनी है और देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो मुझे यहां पे क्या करना है, डेल टी इनिशियल से टी फाइनल लैग्रांजियन, याद रखना है क्यू और क्यू डॉट का फंक्शन है। अब मैं यहां पे टी टी बार बार नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से सोचो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो हर पाथ के लिए सेम है, चाहे वो कोई सा भी पाथ हो, है ना। इनिशियल फाइनल पोजीशन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है जो वेरिएशन है एंड पॉइंट्स पे थोड़ी है। इसका मतलब देयर इज नो वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स, नो वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स, जिसका मतलब हम ये समझ पाए कि इसमें डेल्टा को अंदर लेके जा सकता हूं। तो ये बन जाएगा दिस dt इक्वल टू 0। वेरिएशन कैलकुलेट करना मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया था, ये होता है टी इनिशियल टी फाइनल डेल एल बाय डेल क्यू और साथ में ये, ठीक है। और दूसरा बनेगा हमारे पास डेल एल बाय डेल क्यू डॉट, ध्यान से, डेल क्यू डॉट। बस इससे ज्यादा तो नहीं हम करने वाले, होगा ही नहीं इससे ज्यादा कुछ, यही बना हमारे पास। क्लियर है मेरे ख्याल से यहां तक। उसके बाद थोड़ी सी डिफरेंशिएशन सीखनी पड़ेगी, है ना। अगर किसी ने ये चीज पहले, आज से पहले नहीं देखी है तो ये चीज जरूर सीख लेना एक बार। मैं भी ट्राई करूंगा इस पे एक वीडियो बनाऊं और थोड़ी इंट्यूटिव वीडियो बनाऊं। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आया। एक चीज और कि ये जो डेल क्यू डॉट है, अच्छा मैंने यहां पे टी क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि टाइम मैंने बताया डायनेमिकल वेरिएबल नहीं है, यहां पे तो नहीं मान के चल रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोटेंशियल है वो पोजीशन पे और टाइम पे दोनों पर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से हमें चीजें चेंज भी करनी होगी। इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो लैग्रांजियन वाली चीज होती है, दिस इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड, चेंज भी होती रहती है। लैग्रांजियन काफी डिफिकल्ट सा भी आता रहता है, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें अभी। ये जो चीज है हमारे पास कुछ ऐसे तो लिखा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ऐसा, है ना। लेकिन पाथ में मैं क्या देख रहा हूं, एक एक्स इनिशियल है, ये क्यू इनिशियल टाइम इनिशियल, और ये क्यू फाइनल एट टी फाइनल। इसके बीच में अगर ये पाथ है और ये दूसरा पाथ है, मैं ये वेरिएशन देख रहा हूं इनके बीच में, हर एक पाथ के बीच में वेरिएशन देख रहा हूं, और वो पाथ मुझे लेना है जिसके बीच में सबसे कम एक्शन हो। वो वेरिएशन का इस डिफरेंशिएशन से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब है मैं डी बाई डी टी ऑफ दिस भी लिख सकता हूं। पाथ में वेरिएशन और कोऑर्डिनेट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू। तो ऐसे भी समझ सकते हो, दे कम्यूट ईच अदर, ये और ये। कॉम्यूटेटिविटी पता है ना, बचपन में सीखी होगी, 2+3 कर दो या 3+2 कर दो, आंसर सेम। वैसा ही यहां पे भी दे कम्यूट कर जाएंगे, ठीक है। आगे पीछे करके लिख सकते हैं। सो इसका मतलब है चेंजिंग क्यू हैज नथिंग टू डू विद द वेरिएशन ऑफ पाथ। तो ये चीज हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो टी इनिशियल टी फाइनल डेल एल बाय डेल क्यू डेल्टा क्यू और डेल एल बाय दिस क्यू डॉट डी बाय डी टी ऑफ दिस, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और साथ में डी टी इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करें, एक काम करते, अच्छा यहां पे भी डॉट। अब क्या करें, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो मैं यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने वाला हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चीजें नहीं समझ आ रही हैं, एरो डाल के लिख लो और उसको एक बार खुद से ढूंढने की कोशिश करना। मजा तो तभी आता जब खुद की भी मेहनत लगी हो। सो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन टी इनिशियल टी फाइनल, और यहां पे आ जाएगा डेल एल बाय डेल क्यू डेल दिस, और दूसरे वाले में इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगानी है, जिसका मतलब है पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन, सॉरी
क्या बोल रहा हूं मैं, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर कुछ ऐसा बचेगा डेल क्यू, और यहां पर लिमिट्स आ जाएगी टी इनिशियल से टी फाइनल। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब तुम इसको ऐसे ही रखोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होकर लिमिट्स बच जाएंगी, और माइनस में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल, इसकी इंटीग्रेशन दोबारा विच इज डेल क्यू, और साथ में इसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पहले की और इंटीग्रेशन दूसरे की विच इज डेल क्यू बचेगा हमारे पास, और ये पूरा साथ में डी टी इक्वल टू जीरो। लेट मी सी, ये बोर्ड में हाँ दिखाई दे जाएगा मेरे ख्याल से, है ना ये, लेकिन 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 ये तो पूरा का पूरा जीरो है, क्यों पता है, वेरिएशन इन क्यू एट टी इनिशियल एंड टी फाइनल वो तो जीरो होगी, देर इज नो वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स, अभी मैंने इससे पहले लिखवाई थी ये बात, देर इज नो वेरिएशन, स्टार्टिंग जब करवाई थी तभी लिखी थी मैंने ये बात। अगर मैं यहां पे टी इनिशियल डाल दूं, ये क्यू ऑफ टी है याद रखना, एक बार मैं यहां पे टी फाइनल डाल दूं, टी इनिशियल डाल दूं, लेकिन वेरिएशन है ही नहीं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, वेरिएशन ही हमारे इनिशियल फाइनल को छोड़ के बीच में है सारी की सारी, इसका मतलब ये तो हमारा पार्ट नहीं लेने वाला है इस इंटीग्रेशन में। ध्यान से सोचना जो मैंने अभी अभी बताई है बात, कि ये मैं टी इनिशियल टी फाइनल पुट करूंगा दोनों ही जीरो हो जाएंगे सिंस देयर इज नो वेरिएशन, बचेगा डेल एल बाय डेल क्यू, डेल्टा क्यू माइनस डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट और डेल क्यू डी टी इक्वल टू जीरो, और टी इनिशियल से टी फाइनल डेल एल बाय डेल क्यू माइनस डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट डेल्टा क्यू बाहर निकाला डी टी, लेकिन मैं चाहता हूं ये सारे के सारे पाथ के लिए वर्क करे, इन जनरल सबके लिए वर्क करे, सिर्फ एक डेल क्यू के लिए वर्क ना करे, सबके लिए ये वर्क करे, और उसमें से मुझे ऐसा एक पाथ मिले जो मिनिमम हो। इसका मतलब ये इक्वेशन इन जनरल कब ट्रू होगी, जब ये वाला जो पार्ट है ये जीरो हो जाए, एंड दैट इज माय फ्रेंड ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, एंड दैट इज ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन। जिसको इस स्टेप में थोड़ी सी कंफ्यूजन है उनके लिए मैंने लिख दिया, ये जो चीज है पूरी की पूरी, ये पूरा सेकंड लास्ट स्टेप है, ये हर एक डेल्टा क्यू के लिए आर्बिट्ररी वेरिएशन इन पाथ के लिए ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू होगा जब ये चीज जीरो होगी, ठीक है, सबके लिए तभी वैलिड होगा हमारे पास। वीडियो को पोस्ट करके ध्यान से सोचना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड वाला पॉइंट है ये, ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट है बढ़िया सा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास है ये आई है हमारे पास ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, इसका मतलब है ये जो हमारे पास ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन है ये फ्यूचर बताने वाली इक्वेशन है। बस तुम मुझे क्या करो, इस इक्वेशन के लिए इनिशियल फाइनल, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी बता दो। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज रहती है, मैं एक बार स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा। ये जो हमारे पास एक्शन आया था, इस एक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या चीज पता होनी चाहिए, इस चीज के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए पूरे सिस्टम की इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। याद है ये क्यू इनिशियल और ये क्यू फाइनल, और इसके लिए बस मेरे को ये पता होना चाहिए, मैं एक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। इसी एक्शन का यूज ही तो किया हमने यहां तक पहुंचने के लिए। अब ध्यान से सुनना जो मैं नेक्स्ट बताने वाला, ठीक है, ऐसी ऐसी मुझे 3n इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, हर पार्टिकल के हर कोऑर्डिनेट के लिए एक इक्वेशन। ये जो 3n सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये मुझे देंगी अ पाथ कंबाइन होके, अ पाथ इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अब तुम्हें मुझे बताना होगा विद इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तुम कहोगे यही तो करते थे न्यूटन में भी, और इतना झमेला भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स को जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल होता था। इसको जनरलाइज करना, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ पहुंचना, क्वांटम फील्ड थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी, सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, पहुंचना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है और बहुत अच्छे से पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब है जो 3n सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हर एक पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशन बनेंगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ, हर एक पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशंस बनेंगी। मैं यहाँ पे आई भी लिख देता हूं, आई रन फ्रॉम 1 to n लेटर से, ठीक है। अगर हर एक पार्टिकल के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन बनने वाली है तो ऐसी 3n इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी टू गेट द कंबाइन करके वो 3n इक्वेशंस मिलके
हमें ऐसा पाथ देंगी इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जिसमें वो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा होगा। ये नहीं, अब इस बार जो पाथ हमें मिलेगा वो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी वाला होगा, क्योंकि मैंने इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी मांग ली है तुमसे, और मैंने बता दिया जो लैग्रांजियन है इसका एक पॉसिबल वैल्यू है t माइनस बी, और बहुत सारी सिचुएशन में वर्क कर जाता है, बहुत सारी सिचुएशन में। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश की है। 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास होंगे उससे मुझे 3n ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस मिलेंगी। ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं मैं सिस्टम को, ठीक है। 3n इक्वेशंस मिलने वाली हैं, 3n इक्वेशंस, और ये रही 3n इक्वेशंस, एंड इसकी जगह अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे, ये 3n इक्वेशंस कंबाइन मिलके मैप आउट करेंगे द कलेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। और ये वन बिग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, काफी ज्यादा लग रही होंगे 3n इक्वेशंस, बट ये सारी मिलके एंटायर पाथ को बताने वाली है पूरे सिस्टम का इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज और बताता हूं इस इक्वेशन से, लेकिन ये जो ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन है इसका यूज करके न्यूटोनियन मैकेनिक्स तक कैसे पहुंचा जाए, बड़ा आसान है। ये जो हमने यूज के, ये जो हमने लिखा था लैग्रांजियन, उसी का यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है लेट अस से v ऑफ x। अभी के लिए मान लेते, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, बढ़िया। या फिर यहां पे q ही लिख लेते हैं अभी के लिए, है ना, उसी का यूज कर रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, डेल एल बाय डेल क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन तो होगी नहीं, इसमें क्यू दिख नहीं रहा, और यहां क्यू दिख रहा है तो इसकी हो जाएगी, अच्छा इसको भी क्यू डॉट लिख लेते हैं, कंफ्यूजन क्यों ही करनी। जहां पे भी तुमने लिखा कटिंग करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू में लिख लो यार। यार तुम भी भाई साहब रोते रहते हो, नोट्स खराब हो जाएंगे, ये लो ऐसे लिख लो। सो सिर्फ क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डेल वी बाय डेल क्यू, और साथ में माइनस साइन भी, है ना। और डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट करेंगे तो हमारे पास इसकी क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में करो तो हमारे पास आ जाएगी 2 आगे पावर में से एक कम होता है ना, तो बचेगा डी बाय डी टी एम क्यू डॉट, यही तो होगा, है, विच इज एम अगर कांस्टेंट है मास तो मास को बाहर निकाला, क्यू डबल डॉट। ये तो एक्सेलरेशन जैसा लग रहा है, दोनों को रखना जरा एक बार साथ में, इसमें डालते हैं इक्वेशन में जो हमारी थी ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन में डाला, तो माइनस डेल वी बाय डेल क्यू माइनस यह आ जाएगा एम क्यू डबल डॉट। इसको हमने इज इक्वल टू के इधर की साइड लाए, माइनस डेल वी बाय डेल क्यू इज इक्वल टू एम क्यू डबल डॉट। एम क्यू डबल डॉट याद रखना एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बन गया ना एम ए एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर तुम चेंज करो तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर तुम यहां पे प्लस लिखते, टी प्लस भी लिखते तो आंसर ना आता, यहां पे प्लस आता, और एफ का फॉर्मूला होता है डेल वी बाय डेल एक्स। वैसे हमने यहाँ पे एक ही डायमेंशन की बात की है तो तुम यहाँ डी भी लिख सकते थे, पार्शियल की जरूरत नहीं पड़ती, पार्शियल तब यूज होता है जब मोर देन वन डायमेंशन की बात हो रही हो, बट ठीक है ये भी। अच्छा यहां से एक चीज हमें पता लगी, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये पता लगी, वैसे तो तुम्हें भाई साहब मैं लगातार 24 घंटे की वीडियो बना के दे सकता हूं लैग्रांजियन में, बहुत है बताने का, बट अभी अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखने वाला हूं। यहां से हमें एक बात पता लगी कि जो ये चीज है ना, ये मोमेंटम की तरह वर्क कर रही है। कहां गई ये रही, ये तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। दिस इज लैग्रांजियन, जब तुम चेंज करोगे पोजीशन के साथ, लैग्रांजियन चेंज करोगे पोजीशन के साथ, तो ये हमारे पास मोमेंटम है, और इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम। क्यों भाई जनरलाइज्ड मोमेंटम क्यों? क्योंकि अगर तुम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो एक्स वाई जेड तो ये मोमेंटम आएगा। अगर तुम कोऑर्डिनेट की बात ना करके एंगल की बात करो, लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल की अगर हम बात करते, एंगल के रिस्पेक्ट में करते, तो यही चीज महाराज, अच्छा इसको जनरलाइज्ड या फिर कैनोनिकल या फिर कॉन्जुगेट, इतने सारे नाम से जाना जाता है, इतने सारे मोमेंटम, ठीक है, कुछ भी यूज कर लो, हम नाम यूज करेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम। अगर तुम इसकी जगह इफ यूज एंगल इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हम रोटेशन की बात करें तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये जो मोमेंटम है ये बदल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये जो हमारे पास मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम में बदल जाएगा। और एक और चीज बताता हूं, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल में, तो उसका जो हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो ये जो लैग्रांजियन है बहुत वियर्ड भी हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं
कह रहा हूं कि तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, बस ऐसे ही जान लो, आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस का थोड़ा तो बता पाऊं ना मैं भी। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, P इज इक्वल टू एम क्यू डॉट, जो अभी हमने देखा है, प्लस में ई ए वेक्टर। हमें बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए भाई, अभी के लिए तो मेरे को भी नहीं पता है, मैं खुद ही मान लेता हूं मेरे को भी नहीं पता भाई ये ए वेक्टर क्या होता है। बस मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो कॉन्जुगेट मोमेंटम है, जो हम मोमेंटम न्यूटन की मैकेनिक्स में पढ़ते थे, वो बड़ी बेसिक सी क्वांटिटी थी, लेकिन जो हमें लैग्रांजियन मैकेनिक्स से पता लगा वो बड़ी ज्यादा जनरलाइज्ड क्वांटिटी है। ये जो मोमेंटम है, दिस इज जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो सकता है, ये मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक पोटेंशियल है इसके इक्वल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो मैंने लिखा है डेल एल बाय डेल क्यू, दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स। अगर तुम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर तुम एंगल के टर्म्स में देख रहे हो तो टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा, अप टू सोन। कितनी ज्यादा जनरलाइज्ड चीज थी ना ये। मेरे ख्याल से मैं सारा कुछ तुम्हें बता चुका हूं, यस यस यस, वाओ वाओ वाओ, एंड दैट इज इट। ये था हमारे पास लैग्रांजियन मैकेनिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स ऐसी दिखाई देती है भाई, और मैंने पूरा घुस के बताया है, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है कि जितनी भी चीजों की हमने बात की, ऑर्डिनरी स्पेस नहीं है भाई, अब हम एक लेवल अप जा चुके हैं। ये जो बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं, न्यूटन से एक लेवल ऊपर जा चुके हैं, मतलब न्यूटन की मैकेनिक्स से, न्यूटन से ऊपर तो कौन ही जा पाएगा, है ना। अरे भाई किंग है वो, फादर ऑफ फिजिक्स, मजाक है क्या। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, यहां से यहां मूव करना है तो क्यू इनिशियल टी इनिशियल और एक क्यू फाइनल टी फाइनल। हम ये पूरे के पूरे सिस्टम के स्नैपशॉट, एक ये इसको देख रहे हैं, तो हमें जो ट्रैजेक्टरी मिलेगी ना ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन से, वो ये वाली ट्रैजेक्टरी होगी भाई, तीन 3n इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। आई रियली होप तुम्हें यहां तक समझ आया होगा, और पूरी की पूरी लैग्रांजियन मैकेनिक्स समझाई है मैंने, जितना भी उसके बारे में जानना चाहिए। एक छोटा सा और बताऊंगा मैं चीज, जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला बुक्स में, मतलब ज्यादातर बुक्स में नहीं होता, वो तो रेयर बुक्स होती हैं जिसमें वो बताने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की जाती है, और वो भी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से। मैं तुम्हें समझाऊंगा सिमिट्रीज के बारे में नेचर की, बट यूजिंग लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म, हैमिल्टोनियन नहीं जिससे मेनली सिखाया जाता था, क्योंकि मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना और बताना भी सब कुछ है तुम्हें। तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स का यूज करके सिमिट्रीज के बारे में जानेंगे, और बस इतना ही जानना है हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, ज्यादा तो हम डीप नहीं जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम सेशन रख लेंगे। और बढ़िया, मजा आया बहुत ज्यादा मुझे पढ़ा के, आई होप कि तुम्हें भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी तुम फील कर रहे हो वो लिख सकते हो, फीडबैक दे सकते हो यार, कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं अपने जोक्स इंप्रूव करूं, तो उसका भी बता सकते हो, लिख के देखना इसके बारे में, तुम बताएंगे तुम्हें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेना ख्याल रखो, बाय बाय।